800 से 1500 रुपए तक की कीमत रखता है ये 5 रुपए का सिक्का। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि SBI थीम का ये 5 रुपए का सिक्का तो उनके पास भी है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 90% लोगों के पास ये सिक्का नहीं, ये सिक्का होगा। तो हो गए ना कंफ्यूज? ये दोनों सिक्के सिमिलर सिक्के नहीं हैं। क्या डिफरेंस है इन सिक्कों में और क्या वो चीज है जो इस सिक्के की वैल्यू को बढ़ाता है और इसे एक नॉर्मल सिक्का बनाता है? सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, मैं आप सभी से चाहता हूं कि आप चेक करें हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैनल हर कुछ टॉक्स, जहां पे मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं अपने लाइफ के बहुत से इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस। आप इस चैनल को चेक कर सकते हैं ऊपर आई बटन पे क्लिक करके, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाज में मैं आप सभी को समझाने वाला हूं SBI थीम के इन 5 रुपए के सिक्कों में नजर आने वाली वेराइटीज को। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली चलते हैं इन सिक्कों पे। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम SBI थीम के उस खास रेयर और यूनिक सिक्के के बारे में जानें, इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो SBI थीम का सिंपल सिक्का है उसकी क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप सभी देख सकते हैं SBI थीम का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया एक 5 रुपए का सिक्का। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईयर 2006 में SBI के 200 वर्ष पूरे होने के मौके पे जारी किए गए थे ये 5 रुपए के स्मारक सिक्के। और आम चलन के लिए जो सिक्के हैं ये जारी किए गए थे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील मेटल कॉम्पोजिशन में, यानी कि ये जो सिक्का है ये स्टील मेटल से बना हुआ सिक्का है। तो इस सिक्के की बेसिक डिटेल्स अगर हम देखते हैं तो सिक्के के ओवर साइड में नजर आता है इस टाइप का अशोक स्तंभ, जिसके नीचे नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, जिसके नीचे डिनोमिनेशन ऑफ द कॉइन 5, और लेफ्ट और राइट में लेजेंड्स भारत रुपए और इंडिया रुपीज। तो रिवर्स साइड की अगर हम बात करें तो सेंटर में आपको देखने को मिलता है SBI का फेमस लोगो, जो कि आप सभी को SBI ATMs और बैंक्स में आजकल भी देखने को मिलता है। मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों के खाते भी इस अकाउंट में होंगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि SBI बैंक की जो हिस्ट्री है वो 1806 की है। उस टाइम जब ये एस्टेब्लिश हुआ था तो ये एस्टेब्लिश हुआ था बैंक ऑफ कैलकाटा के नाम से। तो 1806 से 2006 तक SBI ने पूरे किए अपने 200 वर्ष, इसलिए 2006 में 200 वर्ष पूरे होने के मौके पे जारी किए गए थे ये सिक्के। टॉप में आप देख सकते हैं हिंदी लेजेंड भारतीय स्टेट बैंक और नीचे इंग्लिश लेजेंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार मिंट मार्क, यानी कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जनरल सर्कुलेशन के लिए ये सिक्का हैदराबाद मिंट के अलावा कैलकाटा मिंट से भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे कोई भी मिंट मार्क नजर नहीं आएगा। तो जो मिंट्स हैं इस सिक्के के जो जनरल सर्कुलेशन में नजर आए वो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट है। दोनों ही मिंट के ये सिक्के कॉमन सिक्के हैं। अगर UNC ग्रेड में ये सिक्के आपको किसी कॉइन डीलर से परचेज करने हैं तो इनका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 रुपए के करीब है। तो बेसिक फिजिकल स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस सिक्के का जो मेटल कॉम्पोजिशन है वो है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील। इस सिक्के का जो स्टैंडर्ड वेट है वो है 6 ग्राम्स। इस सिक्के का जो स्टैंडर्ड डायामीटर है वो है 23 mm। और इस सिक्के में जो एज वैरायटी हमें देखने को मिलती है वो है सिक्योरिटी एज। तो अगर आपको SBI थीम के इस नॉर्मल सिक्के की डिटेल्स पूरी क्लियर हैं तो अब मैं आपको दिखाऊंगा फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में SBI थीम में ही नजर आने वाला वो खास सिक्का, जिसकी वैल्यू इस सिक्के के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो व्यूअर्स, अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं SBI थीम के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 2 सिक्के। तो इनमें से एक सिक्का यूनिक और रेयर सिक्का है और एक सिक्का नॉर्मल सिक्का। तो आप इन दोनों सिक्कों को खुद से कंपेयर कर सकते हैं और डिफरेंसेस ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। वो अखबार में क्वेश्चंस आते थे ना पहले कि अंतर ढूंढो, तो यहाँ पे आप वो अंतर ढूंढो। तो चलो यहाँ पे मैं आप सभी को वो डिफरेंसेस बता देता हूँ जो इन दोनों सिक्कों में हैं। तो सबसे पहला और मेजर डिफरेंस है ये फ्लावर डिजाइन। ये आपको सिक्के के रिवर्स साइड में यहाँ पे दोनों तरफ देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आप इन लीव्स की टिप्स देखेंगे दोनों तरफ,
तो ऊपर वाला और जो नीचे वाला लीफ है उन दोनों की टिप्स एक ही तरफ को अलाइंड है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर आप इस दूसरे सिक्के में देखते हैं तो यही जो लीव्स हैं इनकी टिप्स अगर आप देखेंगे तो एक टिप लेफ्ट की तरफ है और दूसरी टिप राइट की तरफ, यानी कि ये दोनों लीव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, जबकि यहाँ पे ये दोनों लीव्स सेम डायरेक्शन में। तो ये एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों सिक्कों में। इससे ये मतलब निकल के आता है कि इस सिक्के के लिए जो डाई इस्तेमाल किया गया है और इस सिक्के के लिए जो डाई इस्तेमाल किया गया है, उन दोनों डाइज में डिजाइन डिफरेंट था। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑपोजिट साइड वाली ये जो लीव्स वाला सिक्का है, ये वो खास और रेयर सिक्का है जिसे हम SBI थीम का म्यूल कॉइन भी कहते हैं, यानी कि म्यूल कॉइन ऑपोजिट लीव्स, और जो नॉर्मल कॉइन है उसमें सेम डायरेक्शन लीव्स। ठीक है, तो ये हमारे को समझ आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस म्यूल कॉइन में ये जो लीव्स हैं इनका साइज भी थोड़ा सा छोटा है नॉर्मल कॉइन्स में नजर आने वाले इन लीव से। तो ये एक दूसरा डिफरेंस है। तीसरा और एक और मेजर डिफरेंस है, वो है भारतीय स्टेट बैंक का ये जो फॉन्ट है। अगर आप देखेंगे तो म्यूल कॉइन में ये डिफरेंट है और थोड़ा सा इकट्ठा इकट्ठा है, और अगर आप यही फॉन्ट नॉर्मल सिक्के में देखेंगे तो ये डिफरेंट है और थोड़ा सा वाइड है। आप खुद से देख सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है इन लेजेंड्स का रिम से डिस्टेंस। अगर आप देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो रिम से डिफरेंस है वो काफी कम है। लेकिन यहीं पे अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस म्यूल कॉइन में देखेंगे और भारतीय स्टेट बैंक यहां पे ऊपर देखेंगे तो इनका जो रिम से डिफरेंस है वो इस सिक्के के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये 3 डिफरेंसेस है रिवर्स साइड में जो आपको ये बताएंगे कि म्यूल कॉइन कौन सा है और नॉर्मल कॉइन कौन सा। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं ओवर साइड की। ओवर साइड में अगर आप आएंगे तो आपको सबसे मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा जो कि है अशोक स्तंभ। म्यूल कॉइन में अशोक स्तंभ आपको थिन लाइन वैरायटी का देखने को मिलेगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कॉइन में आपको एकदम डिफरेंट फैट लाइन वैरायटी का अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि म्यूल कॉइन में ये कितना उभरा हुआ है और जो नॉर्मल कॉइन है उसमें ये कितना फेंटली विजिबल है। तो आई होप आप सभी ने ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे जो ये बताता है कि कौन सा सिक्का म्यूल कॉइन है और कौन सा सिक्का नॉर्मल। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि ये म्यूल कॉइन आखिर कैसे फॉर्म हुआ। तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के जो SBI थीम के सिक्के हैं वो कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में भी नजर आते हैं। यानी कि ये जो सिक्का है ये कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन वाला सिक्का है। अब कॉपर निकल के ये जो सिक्के थे SBI थीम के, ये कभी भी सर्कुलेशन के लिए जारी नहीं किए गए थे। ये नजर आए थे केवल प्रूफ सेट्स और UNC सेट्स में, जो कि नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐसा ही सेट दिखाया गया है जिस सेट में 100 रुपए का SBI थीम का सिक्का था और 5 रुपए का SBI थीम का सिक्का। इसमें ये जो सिक्का है ये कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन वाला सिक्का है जिसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये एक सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन नहीं है बट एक सेट का सिक्का है। तो अब यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि कॉपर निकल मेटल के ये जो सिक्के हैं इनके लिए जो डाई इस्तेमाल की गई थी वो गलती से फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले सर्कुलेशन स्ट्राइक कॉइन्स पे स्ट्राइक हुई और उनमें से निकल के आए फिर ये स्पेशल म्यूल कॉइन्स। तो अगर आप देखेंगे इस सिक्के में जो डाई यूज की गई है उसमें वही थिन लाइन है जो कि इस म्यूल कॉइन में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो इस सिक्के में जैसे कि लीव्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, वही ऑपोजिट डायरेक्शन वाली लीव्स यहाँ पे हैं। यहाँ अगर आप लेजेंड देखेंगे भारतीय स्टेट बैंक भी एकदम ऐसा ही है और डिस्टेंस भी रिम से ज्यादा इन्हीं कॉपर निकल सिक्कों के जैसा ही है। तो इस बात से ये एकदम क्लियर हो जाता है कि SBI थीम के फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाले ये जो म्यूल कॉइन्स हैं इनके ओवर्स और रिवर्स साइड पे कॉपर निकल वाले इन सिक्कों का डाई इस्तेमाल किसी नेग्लिजेंस की वजह से कर दिया गया है। तो अब करते हैं रेयरिटी और प्राइस की बात। नॉर्मल सिक्के के बारे में तो हमने आप सभी को बता ही दिया था कि वो कॉमन सिक्का है, लेकिन जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ये म्यूल कॉइन है ये सिक्का आज की डेट में वेरी स्केर्स कैटेगरी में आता है।
इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू आज की डेट में 800 से 1500 रुपए तक जा रही है फ्रॉम वेरी फाइन टू यूएनसी कंडीशन। कॉपर निकल के इस सिक्के की अगर हम बात करें तो ये सिक्का तो आपको सेट्स में ही मिलेगा, लेकिन अगर बाई चांस कोई सेलर आपको इस सिक्के का ब्रोकन पीस सेल करता है किसी यूएनसी सेट का, तो उसका प्राइस आज की डेट में लगभग 3000 से 3500 रुपए तक है। वहीं अगर ये सिक्का प्रूफ कॉइन है तो इसकी वैल्यू 3.5 से 4000 रुपए तक जा सकती है। तो आई होप आप सभी को क्लैरिटी मिल गई होगी कि एसबीआई थीम के कौन से सिक्के नॉर्मल सिक्के होते हैं और कौन से सिक्के म्यूल कॉइन्स हैं, कैसे उन सिक्कों को पहचाना जाए और इन सिक्कों की क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आप सभी को हमारा ये एक्सप्लेनेशन 5 रुपए के एसबीआई थीम के म्यूल कॉइन्स पे? आप सभी अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको लगता है कि कॉइन से रिलेटेड ये जानकारी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है तो जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बाकी सभी कलेक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। जल्दी मिलेंगे चिल्लर ज्ञान के नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टू चिल्लर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।